विमेन जो वेट लॉस का प्लान कर रही हैं, तो उनको डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ना बहुत बार देखा है कि वेट लॉस के चक्कर में यू लूज़ योर हेयर, यू लूज़ योर स्किन हेल्थ एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप वेट लॉस अप्रोच की तरफ जा रहे हो तो? सबसे हेल्दी वेट लॉस अप्रोच जो है वो है एक बैलेंस्ड अप्रोच। राइट। सो डाइट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। हुँ, जस्ट बिकॉज वेट लॉस करना है तो हुँ, उसकी वजह से फैट डाइट्स कर लिए या बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट्स कर लिए, क्योंकि स्केल पे देखना है कि हाँ हुँ, 5 kg कम हो गए या 10 kg कम हो गए, वो उस चक्कर में कई बार बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस आने लगते हैं। जैसे हुँ, आपने बोला, वो तो दिखते हैं, हेयर हुँ, फॉल हो जाता है, या स्किन में बिल्कुल हुँ, वो चमक चली जाती है। इसके साथ में कई बार मसल लॉस भी हो सकता है, ओके। क्योंकि खराब तरह से डाइट किया गया हो तो हुँ, पर्सन स्टार्ट्स लुकिंग वेरी सिक। हुँ, डाइट जब करते हैं उसके साथ में एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, दोनों हुँ, चीज़ें साथ में चलेंगी। करेक्ट बैलेंस डाइट अलोंग विथ करेक्ट एक्सरसाइज, थोड़ा हुँ, कार्डियो, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सब चीज़ें जब साथ में चलेंगी तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा बहुत ही वंडरफुल इफ़ेक्ट होगा। साथ में स्लीप टाइमिंग्स को भी देखना है। लाइफस्टाइल में जो दूसरी चीज़ें हैं, अल्कोहल है या कोई दूसरी हैबिट्स हुँ। हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना है। मैम दिस लीड्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा सुना है कि इसका मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा है, तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? और कैसे एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म स्पेशली विमेन मेंटेन कर सकती है? मेटाबॉलिज्म होता है जब फूड, कोई भी खाना हम खाते हैं हुँ, तो उसका एक पूरा जर्नी होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो एक्चुअली अगर देखें तो ये पूरे जर्नी को हम मेटाबॉलिज्म का नाम दे सकते हैं। ओके। लेकिन जब ये जर्नी हो रही है हुँ, फूड की, तो ऑब्वियसली किसी किसी के बॉडी में बहुत एफिशिएंटली होती है, हुँ, एनर्जी अच्छे से यूज़ होती है, एनर्जी अच्छे से बनती है बॉडी में, तो ये एक एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म है। हुँ, जैसे एज बढ़ती है या हमने कुछ रॉन्ग चॉइसेस कर दिए अपने फूड में, अपने लाइफस्टाइल हुँ, में, तो उसकी वजह से ये जो एफिशिएंसी है हुँ, वो जब कम हो जाती है, तब हम बोलते हैं ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। राइट, ओके। सो इट इज़ ऑल डाइट बेस्ड देखा जाए तो। इसका कोई जेनेटिक्स से लेना-देना नहीं ना क्योंकि नहीं, जेनेटिक से नहीं, लेकिन कई बार हार्मोन से कनेक्टेड हो सकता है। ओके। जैसे थायराइड हार्मोन में जब हुँ, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है जो कि बहुत ज़्यादा दिखता है हमारे हुँ, आसपास आजकल, हुँ, एंड उसकी वजह से बॉडी में मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो सकता है, और जिसकी वजह से वेट गेन हो सकता है। ओके। राइट। सो मैम क्या कैसे डाइट मेंटेन करें कि हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो? अगेन बैलेंस्ड डाइट। हुँ, कोई भी फैट डाइट या कोई डाइट जिसमें एक न्यूट्रिएंट को हमने डिसाइड किया कि आज हमको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करना है, कीटो हुँ, डाइट करना है, कल हमको बिल्कुल लो फैट डाइट कर देना है, हुँ, क्योंकि वो लो कार्बोहाइड्रेट नहीं चला तो चलो लो फैट को ट्राई करते हैं। तो राइट, ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे बॉडी के हुँ, साथ, बैलेंसेस को जब हम बिगाड़ते हैं हुँ, तो वो बॉडी को डिस्टर्ब करता है। राइट, जब बैलेंस बिगड़ता है, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बॉडी फेस करेगा ही, हुँ, उससे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। कई बार देखा गया है कि पीपल विल लूज वेट, फिर शादी थी किसी की, वेट हुँ, लॉस कर लिया, बस वो काम हो गया, फिर भूल गए वेट लॉस का, हुँ, फिर खाने लगे, फिर वो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, फिर वेट गेन किया, फिर नेक्स्ट टाइम फिर वेट लूज किया। राइट, ये जो यो यो डाइटिंग या वेट लॉस जैसा होता है ना सिचुएशन, हुँ, उससे भी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ही खराब हो जाता है। राइट।